श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है खास तौर से हमारी बेटियों के लिए, मैंने फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने नीट एग्ज़ाम दिया और कि उन्होंने क्वालिफाई किया है, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को स्किप करके ना देखें और ध्यान से सुने और अपने दोस्तों के बीच में बच्चों और शेयर करें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बेटियों के लिए जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और किसी कारणवश उन्होंने कट ऑफ तो क्वालिफाई किया है नीट को, स्कोर को, जनरल SC ST OBC, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाया जिसके कारण उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है। तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन है, अगर जिन बेटियों को भारतीय सेना में MNS सर्विस में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एज फॉर ऑफिसर ज्वाइन करना है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि FMC का फॉर्म आ चुका है सेना में। आप इसको नीट के स्कोर के आधार पर ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर करके और अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ, BSc नर्सिंग जो कोर्स है 2025 का नोटिफिकेशन यूज हो चुका है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्वालिफाई नीट UG मार्क्स कंपलसरी है। तो हर वो बच्चियाँ जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, NTA के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.joinindianarmy.in पर जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद अगर रजिस्टर कर देंगे तो अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। गिवन द शॉर्ट लिस्टेड अटेंड द सेम। अगर शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आता है, माने जितने बच्चियाँ फॉर्म भरेंगे, ओनली फॉर गर्ल्स, मेल के लिए फॉर्म नहीं है, यह ध्यान दें। BSc नर्सिंग ओनली फॉर गर्ल्स, भारतीय सेना में MNS जॉब में आने के लिए उन बच्चियों के लिए फॉर्म आया हुआ है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और नीट क्वालिफाई किया है। उन जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, बच्चियाँ अप्लाई करेंगे, उनमें से शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली कैंट में आना पड़ेगा। तो ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट इंडियन नागरिक होना चाहिए और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2008 के बीच होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही है कि कैंडिडेट मस्ट है पास इन फर्स्ट अटैम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या 10+2 फर्स्ट अटैम्प्ट में वो +2 पास होना चाहिए। ऐसी बच्चियाँ अप्लाई नहीं कर सकती है जिनका क्रॉस लगा था और दोबारा उन्होंने इंटर दिया फिर पास किया, ऐसे बच्चियों के लिए फॉर्म नहीं है। फर्स्ट अटैम्प्ट में रेगुलर 12 साल का स्कूलिंग में उनका ये पास होना चाहिए, साथ में PCM ग्रुप होना चाहिए और इंग्लिश में 55% से नंबर कम नहीं होना चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड है 152 सेंटीमीटर जनरल और नॉर्थ ईस्ट बच्चियों के लिए 147 सेंटीमीटर। उसके बाद आप जब SC ST कैंडिडेट है, उनका जो सर्टिफिकेट वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से बना होना चाहिए। उसके बाद अगर आप NCC किए हुए हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट को पक्का अपलोड करें, जिससे आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा। NCC सर्टिफिकेट ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट FMC MNS के लिए। तो उसके बाद जब आप फॉर्म करेंगे, जमा कर देंगे, अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, एक आपको शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, मान लें कि 300 अप्लाई, 400 अप्लाई या 500, जो भी बच्चियाँ ने अप्लाई कर दिया, तो एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एक कटअप होगा, 400 ऊपर वालों को कॉल किया जाएगा और 400 नीचे वालों को कॉल नहीं किया जाएगा। तो जिनका शॉर्ट लिस्टेड में नाम होगा उन्हें दोबारा साइकोलॉजी असाइनमेंट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बेस हॉस्पिटल दिल्ली में जाना होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ प्रेजेंट होने पर आगे निकलते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड to produce original of all document listed on the admit card at the time of screening process of बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। तो अगर आपका स्क्रीनिंग लिस्ट में नाम आ जाता है, शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, तो आपको बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए जाना होगा, ध्यान देने वाले। उसके बाद क्या होगा, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस ऑफ जनरल इंग्लिश, आपको एक पेपर होगा, लगभग ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का है। डेज 40 क्वेश्चन आएगा और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 0.5 एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए काट लिया जाएगा, माने माइनस मार्किंग है। 80 नंबर का क्वेश्चन आपको 30 मिनट में बनाना है। 40 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश के पेपर होंगे। अगर आप इसको पास करने के बाद आपको साइकोलॉजी असाइनमेंट एंड इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आएगा। सेम आपको ऑल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल अंडरगो साइकोलॉजी असाइनमेंट एंड इंटरव्यू बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। जो बच्चियाँ रिटर्न पास कर जाएंगे, स्क्रीनिंग पास कर जाएंगे, तब उनके बाद इंटरव्यू और मेडिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जब पास हो जाएंगे तो उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट बाय द मेडिकल बोर्ड और अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ एडमिशन 40 रुपया। जो बच्चियाँ अगर अनफिट पाई जाती है तो 40 रुपया का उनको MRO बना करके एप्लीकेशन दोबारा चैलेंज करके विथ रिसिप्ट कॉपी ऑफ MRO मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट। सेकेंड 24 आवर्स के अंदर आपको SMB के पास जमा करना पड़ेगा री मेडिकल के लिए।
नोट ऑफ फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा? दी फाइनल सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट नीट यूजी का मार्क्स आपको देखा जाएगा, और जो TOGIG जो आपने 80 नंबर का एग्ज़ाम दिया था उन दोनों को मिलाकर के मेरिट लिस्ट बनेगा। साइकोलॉजी असाइनमेंट एंड इंटरव्यू के बेस के आधार पर सब्जेक्ट ऑफ द मेडिकल फिटनेस के आधार पर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड कॉलेज विल बी अवेलेबल एट ईच कॉलेज। कौन कौन से कॉलेज हैं इसमें? आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो FMC पुणे, CONCHS ईस्टर्न कमांड कोलकाता, CONNHS अश्वनी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, और RNR रेफरेंस रिसर्च दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आता है, दिल्ली में है। एक लखनऊ में है, CHCC अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आता है, और लास्ट में है बेंगलोर में जो कि CHAF में है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। टोटल 220 सीट है, ईच कॉलेज 40 सीट, लेकिन इसमें कोलकाता में 30 सीट हैं और बचा हुआ एक कॉलेज है आपको दिल्ली बेस RR के अंदर में 30 सीट है। टोटल 220 कैंडिडेटों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये BSc नर्सिंग का फॉर्म आ चुका है। जिन बच्चियों ने ध्यान से सुने, नीट एग्ज़ाम दिया था और नीट क्वालिफाई किए, ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन ऑफ द कॉलेज आपको जब द कैंडिडेट वी ऑफर एडमिशन विल बी एग्जीक्यूटिव ऑफ एग्रीमेंट बोर्ड ऑफ सर्व आर्मेड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज एज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर MNS यानी ऑफिसर रैंक पर आपकी पढ़ाई के बाद, आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद नियुक्ति मिलेगी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे विल बी प्रोपेड, आपको एक फ्री राशन मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, लॉन्सन एंड मंथली स्टाइपेंड एज पर द रूल ऑफ अटेंडेंट ऑफ द टाइम टू टाइम। माने आपको बहुत सारी फैसिलिटियाँ हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हो गया तो रियली में बेटिया आपका लाइफ चमक जाएगा। MNS का एक बहुत ब्राइट और बहुत अच्छा जॉब है कि मैं खुद फौजी हूँ और मैं फौज में MNS को देखा हूँ ध्यान से, काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है और काफ़ी अच्छी जॉब है। तो उन बच्चों जो फॉर्म को अप्लाई करें जिनका 350+ मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, अवश्य इस फॉर्म को अप्लाई करें, अपनी किस्मत को आजमाएं। विड्रॉल ऑफ द कोर्स, अब कोर्स से विड्रॉल करने का कुछ रूल है। हाउ टू अप्लाई आपको बता दिया कि ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जाना है, अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट नोट्स में कुछ दिया हुआ है कि आप, इतना लंबा मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, विशेष मैं वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दूंगा लिंक पे, आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। मेरा बताना था। अब इसमें हाइट के अनुसार से आपका वजन होना चाहिए। तो मान लीजिए जितना हाइट है आपका 144 सेंटीमीटर है तो आपको मिनिमम में 37 kg और मैक्सिमम आपका 46 kg होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी एक चार्ट इसमें दिया हुआ है, आप जब PDF डाउनलोड करेंगे तो देख सकते हैं। तो यह जानकारी थी उन बेटियों के लिए जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, नीट स्कोर क्वालिफाई किया है, जिनका जनरल कैंडिडेट 300+ नंबर है, वो वैसे फॉर्म को भरे। BSc नर्सिंग, सेना में MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस करने का एक अच्छा मौका, जहाँ पर डायरेक्ट आपको कोर्स क्वालिफाई होने के बाद में लेफ्टिनेंट के पद से बहाल होंगे और बड़ी ऊंचे पद तक आप जा सकते हैं, लास्ट रैंक तक। तो उन बेटियों के लिए जो सोच रहे हैं मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो अब तो मेरा नीट का स्कोर अच्छा नहीं है, मैं तो 350 लेकर आया हूं, 400 लेकर आया हूं, मुझे तो अब सरकारी MBBS कॉलेज मिलेगा नहीं, BDS मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करूं, कहाँ से पढ़ूँ? तो अल्टरनेटिव ऑप्शन उन लड़कियों को जो मेडिकली और फिजिकली फिट हैं, वो इस फॉर्म को BSc नर्सिंग भारतीय सेना में ऑफिसर बनने के लिए, भारतीय सेना में जिनको जब जाएगा मैं सेवा करूं देश को साथ में, तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आपका अर्निंग होगा, साथ में आप देश सेवा भी करेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगे, अपने दोस्तों के बात में शेयर करें और ध्यान दें क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा चैनल सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सोल्यूशन ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी, साथ में टॉप प्राइवेट कुछ कॉलेजों का इन्फॉर्मेशन मैं अपना जो सुझाव होता है मैं बच्चों के बीच में साझा करता हूँ। आपका ये चैनल कैसा लग रहा है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, BSc नर्सिंग MNS के ऊपर ये वीडियो था, आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, एडमिशन लेने से पहले सोच समझ के एडमिशन लें। देश में कॉलेज की कमी नहीं है, कमी है अच्छे कॉलेजों की, अच्छे ब्रांचों की, अच्छे कोर्सों की, जानकारी की। तो अगर आपको जानकारी रिलेटेड कोई आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं 7903895663। मात्र 1000 रुपये काउंसलिंग फी, जिसके अंदर आपके व्यक्तित्व को देखकर आपको मैं अपना निजी सुझाव दे सकता हूं, मानना न मानना आपके ऊपर है। तो BSc नर्सिंग उन बच्चियों के लिए जिन्होंने नीट एग्जाम दिया था 2025 में, जिन्होंने रेगुलर में 12th क्लास पास किया बिना कोई ड्रॉप लिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पक्का अवश्य अप्लाई करें। SC ST OBC जनरल सारे अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान दें। जो बेटियाँ फिजिकल हैंडीकैप या PWD कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ओनली फॉर मेडिकली फिट होना चाहिए।
बस इस वीडियो को ही मैं समाप्त करता हूँ और आगे नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आऊँगा जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर में होगा। उस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी जे मेंस का एडवांस का काउंसलिंग चल रहा है, जोसा काउंसलिंग चल रहा है, तो उसको लेकर मैं जस्ट एक दोपहर के बाद वीडियो अपलोड करूँगा। बच्चों, कॉलेज है जोसा का जो चैक दिल्ली का काउंसलिंग 19 जून को दोबारा ओपनिंग होगा, उसके ऊपर मैं एक आपको छोटा सा जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। दोबारा फिर बोल रहा हूँ बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।